हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राहत, निजी लैब में कोरोना जांच 1500 रुपए में होगी। झारखंड के निजी लैबों में कोरोना जांच का शुल्क अधिकतम 2400 रुपए से घटाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। आरटीपीसीआर जांच में उपयोग आने वाली किट की कीमत कम होने के कारण जांच की दरों को कम कर दिया गया है। राज्य सरकार सरकारी सैंपल 1350 रुपए में पहले से देती आ रही है। फिलहाल सरकार ने जिलों में सरकारी स्तर पर अधिक सैंपल कलेक्शन होने के बाद उसकी जांच निजी लैब में कराने की व्यवस्था की है। इसके लिए सरकार ने 1350 रुपए का शुल्क तय किया है। अब इसे भी कम किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने निविदा आमंत्रित की है। जो निजी लैब कम कीमत पर जांच को राजी होंगे वहां जांच होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को और हर उम्र की विधवा को पेंशन दिया जाएगा। साथ ही सोरेन ने कहा कि सूबे में जल्द ही मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान मंगलवार को दुमका में आयोजित सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के सभी लोगों का राशन कार्ड भी बनेगा। सरकार ने 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में कांग्रेस विधायक समेत 1702 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। झारखंड में मंगलवार को कोलाबिरा से कांग्रेस विधायक नमन मिक्सल समेत कोरोना के 1702 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 1638 लोगों ने महामारी को मात दी है। सुबह में 5 दिन बाद ऐसा हुआ जब नए संक्रमितों से ठीक होने वाले लोगों की संख्या कम रही। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को 8 संक्रमितों की मौत हुई है, जिसमें से पूर्व सिंहभूमि से 3, धनबाद व पश्चिम सिंहभूमि से 2 और बोकारो से 1 मरीजों ने दम तोड़ा है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 64,439 हो गई है। राज्य में मंगलवार को सर्वाधिक 457 नए कोरोना संक्रमित रांची से मिले हैं। इसके अलावा पूर्व सिंहभूमि से 191, पश्चिम सिंहभूमि से 180, सरायकेला से 111, गिरिडीह और धनबाद से 94, सिमडेगा से 90, रामगढ़ से 70, साहिबगंज से 56, गुमला से 54, बोकारो से 46, गढ़वा से 33, हजारीबाग, गोड्डा, देवघर से 28, लोहरदगा में 25, जामताड़ा से 21, कोडरमा से 20, खूंटी से 19, पलामू से 18, चतरा से 16, लोहरदगा से 15 और पाकुड़ से 3 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमित की बात करें तो देश में संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50 लाख को पार कर गया है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जहां 50 लाख से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। अमेरिका में 67 लाख से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संसदों के वेतन में 30% कटौती को मंजूरी मिली। लोकसभा ने संसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती वाले विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग कोरोना के कारण उत्पन्न हालातों से मुकाबले के लिए किया जाएगा। सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। महामारी के बीच वेतन कटौती अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा था कि वेतन में कटौती से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदन में निधि के निबंधन पर पूर्ण विचार होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सनसनी, अवैध संबंध के चक्कर में दंपति समेत 4 की हत्या। गुमला में अवैध संबंध के चक्कर में सोमवार रात गुमला के रायडी में दंपति समेत 4 लोग की हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज घटना डेरांगडी में हुई है। महिला ने पहले प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति मरियानिस कुजूर की हत्या कर दी गई। पता चलने पर ग्रामीणों ने तीनों को पकड़ लिया और बांधकर पीटने के बाद कुल्हाड़ी से गला काट डाला। मरियानिस कुजूर पुणे में राजमिस्त्री था। लॉकडाउन के पहले वह गांव लौटा था। सोमवार रात 10 बजे मोपेड से सिमडेगा के सुदीप डुंगडुंग और प्रकाश कुले पहुंचे और घर में ही मरियानुस को गला दबाकर मारने के बाद टांगी से गला काट डाला। मरियानुस के शोर मचाने पर ग्रामीण जुट गए और गोलहाल में छिपे सुदीप और प्रकाश को पकड़ लिया। भीड़ ने तीनों को पीटने के बाद टांगी से गला काट डाला। पुलिस को सुबह वारदात की जानकारी मिली। यह घटना अवैध संबंध के कारण हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वारदात में शामिल ग्रामीणों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में नहाने के दौरान 3 युवक नदी में बहे, 1 का शव बरामद। बेतला नेशनल पार्क के ससटे केचकी में कोयल और अरंगा नदी के संगम पर स्नान के दौरान मेदिनीनगर के 7 युवक डूब गए। इसमें से 4 ने किस प्रकार तैरकर बाहर आ गए, जबकि 3 युवक बह गए। बाद में 1 युवक का शव केचकी में कोयल नदी के किनारे मिला, जबकि अन्य 2 युवक की तलाश देर शाम तक जारी थी। बहे युवक रेडमा के हैं। बताया जाता है कि सुबह शहर के 7 युवक संगम में नहाने गए थे। इस दौरान पानी की सभी तेज धारा में बहने लगे। 4 तो किसी तरह तैरकर बाहर आ गए, जबकि 3 युवक बह गए। जानकारी मिलने के बाद युवक के घरों में हड़कंप मच गया। मेदिनीनगर से परिजन और आसपास के लोग बड़ी संख्या में रेडमा के केचकी पहुंचे और इसके बाद नदी में बहे लड़कों की तलाश शुरू कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहायक पुलिसकर्मियों ने कचरा उठाया। झारखंड के 12 जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मियों ने मंगलवार को मोराबादी में विरोध प्रदर्शन करते हुए झाड़ू लगाया और कचरा उठाकर पूरे इलाके की साफ सफाई की।
सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस वजह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन का नया तरीका खोजा है। झारखंड के जिस जिलों से सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी में आंदोलन कर रहे हैं, वहां के एसपी को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने जिलों के सहायक पुलिसकर्मियों से बात करें और उनको हड़ताल खत्म कराएं। लेकिन सहायक पुलिसकर्मी एसपी स्तर के अधिकारी से बात नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से लिखित पत्र मिलने के बाद ही वे हड़ताल खत्म करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 की आबादी पर होगा एक +2 स्कूल। राज्य में 10,000 की आबादी और 7-8 किलोमीटर की परिधि में एक +2 स्कूल होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। जिला व यह कमेटी +2 स्कूलों के लिए स्कूलों का चयन कर अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक शिक्षा विभाग को देगी। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। राजनाथ पूर्व लद्दाख में चीन से गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि हम चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, पर हमारी सेना हर स्थिति में निपटने को तैयार है। लोकसभा में लद्दाख की स्थिति पर बयान में राजनाथ ने कहा कि सदन को प्रस्तावित पारित करना चाहिए कि देश सशस्त्र बलों के साथ है, क्योंकि वे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए डटकर खड़े हैं। राजनाथ ने कहा कि चीनी सेना ने एलएसी के अंदर बड़ी संख्या में जवानों और हथियारों की तैनाती किया है। इससे दोनों देशों के सैनिक के बीच टकराव की स्थिति होती है। हमारी सेना ने भी जवाबी तैनाती की है ताकि देश के हितों को ध्यान में रखा जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए 8,000 शिक्षक बनेंगे मास्टर ट्रेनर। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए 8,000 शिक्षक मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे। संकुल स्तर पर 3-3 और जिला स्तर पर 4 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। राज्य के 2630 संकुल के लिए 7,890 शिक्षकों का और जिला स्तर पर 96 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। जिला स्तर पर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के एक विषय विशेषज्ञ नोडल शिक्षक का चयन किया जाएगा। इसमें से 19 शिक्षकों का चयन होगा जो डिजिटल फ्रेंडली होंगे। उन्हें मोबाइल, टैब, लैपटॉप का उपयोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जानकारी विशेष रूप से होनी चाहिए। जिला स्तर के शिक्षक संकुल स्तर के नोडल शिक्षकों को सबसे पहले ट्रेन करेंगे। उसके बाद संकुल स्तर के शिक्षक संकुल को अन्य शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षित करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ जो है आप अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट खबर के साथ।